हाय हेलो वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। वेल सी आज की अपनी वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं कहूंगा। और ऐसा कुछ हम डिस्कस करेंगे जहां पर हमें इंग्लिश के वर्ड्स को क्रैक नहीं करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, समझ के साथ करेंगे। और ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? सी वेल जो स्टूडेंट्स अभी होने वाले बैंकिंग एसएससी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, एंड ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट जो आईएलटीएस का या पीटीए एंट्रेंस एग्जाम देना है जिसमें इंग्लिश जो एक इंटेग्रल पार्ट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वोकैब के वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड वो वर्ड्स जो एसएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और स्टेट एग्जाम में भी अक्सर आते हैं। सो डिस्कस करते हैं वोकैब के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। सो पहला हमारा है वन विद अनलिमिटेड पावर। एक वो इंसान जिसको सारी पावर है, बेइंतहा पावर है, जो चाहे कुछ भी करे, तो वो क्या हो गया बंदा? ऑटोक्रेट। देखिए ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। जो ऑटो है शब्द, इसका मतलब होता है सेल्फ। क्रैट मतलब होता है रूलर, जो रूल करने वाला है। सो ऑटोक्रेट हो गया सेल्फ रूलर। कोई भी सरकार की बात नहीं मानता, बस अपनी ही रूल है, राइट अपना ही मन है, जैसा चाहता है वैसा काम करता है। ऑटोक्रेट काफी हद तक हम इसको बोल देते हैं तानाशाह, डिक्टेटरशिप, राइट। सो ऑटोक्रेट मतलब होता है सेल्फ रूलर, अनियंत्रित शासक, राइट। सो ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मीन सेल्फ, ऑटोग्राफ है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमोबाइल है। ऑटो मतलब सेल्फ होगा, क्रैट मतलब होता है रूलर, जो रूल करने वाला होता है। सो फर्स्ट वन विद अनलिमिटेड पावर, उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेट। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या है, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। हम देखते हैं ना, जो बच्चे हैं बेचारे या कोई भी, तो एक रोप होती है, रस्सी होती है, उसके ऊपर जो है चल रहे होते हैं। नाउ इनको क्या कहते हैं? जो रस्सी के ऊपर चलते हैं बच्चे, राइट, कोई भी चलता है, उनको क्या बोलते हैं? फन एम्बुलिस्ट। देखो एम्बुल मतलब होता है वॉक, एम्बुल मतलब होता है वॉक, आईएसटी होता है पर्सन। तो एक वो पर्सन जो रोप पे चलता है उसको बोलते हैं फन एम्बुलिस्ट, राइट, फन एम्बुलिस्ट। एम्बुल मतलब होता है वॉक, एम्बुल से वर्ड बना है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। सो फन एम्बुलेंस बोलते हैं उसको जो रस्सी पे जो है चलता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड। जो एक्सपर्ट है राइटिंग, राइट, राइटिंग बाय हैंड, हैंड से जो लिखता है और बहुत एक्सपर्ट है उस केस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कायरोग्राफर, राइट, कायरोग्राफर। देखो दिस इज कायरो, कायरो मतलब होता है हैंड। सो इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें CHIRO आ गया, कायरो आ गया, उसका मतलब होता है हैंड। सो ग्राफर, ग्राफ आ गया, ग्राफ क्या होता है? राइटिंग, राइट। सो जो एक्सपर्ट है हैंड राइटिंग में, उसको हम बोलते हैं कायरोग्राफर, ऑलराइट। सो कायरोग्राफर क्या हो गया? कायरो मीन हैंड एंड ग्राफर मीन राइट, राइट करने वाला, राइटर। सो कायरोग्राफर मीन्स क्या है? एन एक्सपर्ट इन राइटिंग by hand. So somebody who is very good at writing something, writing some note, writing some essays, writing on some certain topics using his hand, उसको हम बोलते हैं कायरोग्राफर। Alright, so next हम देखते हैं वर्ड द डॉक्टर। एक वो डॉक्टर who attends to child delivery. So चाइल्ड डिलीवरी के वक्त जो डॉक्टर हेल्प करता है बच्चे को बाहर दुनिया में लेके आने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। देखो जो वर्ड है ना IAN, ये इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, राइट। जैसे वर्ड आ गया मैजिशियन, मैजिशियन कौन हो गया? एक्सपर्ट है मैजिक में। टेक्नीशियन कौन हो गया? एक्सपर्ट है टेक्निक में, राइट। सो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? अभी ऑब्स्टा मतलब होता है मिडवाइफ, जिसको हम क्या बोल देते हैं? दाई माँ, राइट। जो पुराने जमाने में क्या होते थे, डॉक्टर्स नहीं होते थे, एक दाई माँ होती थी, दाई माँ होते थे मोहल्ले में। तो वो क्या होता है? भी डिलीवरी के वक्त वो आती थी लेडी के पास एंड ऑफ कोर्स हेल्प करती थी उनको बेबी को जन्म देने के लिए, राइट। तो उसको ऑब्स्टा बोलते थे। सो ऑब्स्टा से वर्ड बन गया ऑब्स्टेट्रिशियन। सो जो डिलीवरी के टाइम पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प करता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? अब ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टा क्या मतलब होता है एंड ऑफ कोर्स यान मतलब क्या होता है। सो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अगले वर्ड पे, अगले सेंटेंस पे। द डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉन्स इन द फीट एंड हैंड्स। अभी देखिए
अभी कोन्स क्या होता है? कोन्स क्या होता है? जो मास जो होता है ना अपने हैंड का या अपने फीट का मास जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि कोई काम करते हैं, मतलब मेहनती इंसान है, तो हाथों में देखते हैं अपने वो गांठें से पड़ जाती है, राइट? मास जो ऊपर आ जाता है, उसको इंग्लिश में कोन्स बोलते हैं, ठीक है? तो उसका इलाज करते हैं, जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? कीरोपैडिस्ट। अभी कीरोपैडिस्ट, कीरो हमने डिस्कस किया हुआ, मतलब क्या होता है? हैंड्स, राइट? एंड पीओडी, पोड मतलब क्या होता है? फीट। एंड आईएसटी मतलब क्या होता है? पर्सन। सो एक वो पर्सन जो एक्सपर्ट है हैंड्स एंड फीट की डिजीजेस को लेकर, राइट? हैंड और फीट में जो डिजीजेस, जो प्रॉब्लम आती हैं, जो एक्सपर्ट है उस डिजीजेस को ठीक करने में, उस पर्सन को, उस डॉक्टर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कीरोपैडिस्ट, राइट? कीरोपैडिस्ट कैसे वर्ड बना है, माइंड में रखना। नेक्स्ट वर्ड इज द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितनी भी जो वीमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वीमेन की जो डिजीजेस है या प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ को रिलेटेड, उसको जो माहिर है डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट। देखिए गायना मतलब क्या होता है? वीमेन। गायना मतलब होता है वीमेन। लॉज, एलओजी, लॉज होता है मतलब स्टडी, राइट? आईएसटी होता है पर्सन। तो एक वो पर्सन जिसने वीमेन की डिजीजेस के बारे में बहुत स्टडी की हुई और एक्सपर्ट है, उसको हम बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, राइट? सो फीमेल के लिए या लेडीज के लिए वर्ड होता है गायना, एंड एंड्रो शब्द होता है मेल के लिए, राइट? मेल्स के लिए वर्ड क्या होगा? एंड्रो। एंड फीमेल के लिए वर्ड क्या है? वीमेन के लिए वर्ड क्या है? गायना। सो ये माइंड में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला वर्ड, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन रूट कैनल एंड नर्व ट्रीटमेंट। देखिए जो भी रूट कैनल एंड नर्व ट्रीटमेंट है, उसमें जो एक्सपर्ट हो डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? पहली बात तो समझे भी कहना क्या चाह रहा है ये, या पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है यार स्पेशलाइज डॉक्टर रूट कैनल, मतलब जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत जिस मांस के साथ चिपके हुए हैं, राइट? दांत हमारे जिस मांस के साथ चिपके हुए हैं माउथ में, तो उसके बारे में जो स्टडी है अभी कैसे है, वो पल्प बन जाता है। पल्प हम बोलते हैं ना किसको? पल्प। उसके बारे में वो जो स्टडी है, उसको, उसका एक्सपर्ट है डॉक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एंडोडोंटिस्ट। देखो एंडोडोंटिस्ट। अभी देखो DON, डोंट क्या होता है? अपना टीथ, राइट? डेंटिस्ट भी से बना है डोंट से। एंड एंडो मतलब क्या होता है? अपना इंटरनल। जो इंटरनल, जो अपने दांत है, जो इंटरनल मांस में लगे हुए हैं, जिस वजह से हमारे साथ हैं, हमारे दांत मुंह में है, राइट? अभी इसको स्टडी है, इसका जो एक्सपर्ट है पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट? एंडोडोंटिस्ट। एंडो मतलब क्या हो गया? इंटरनल है। डोन मतलब क्या हो गया? टीथ। आईएसटी मतलब होता है पर्सन। सो जो इस बारे में माहिर है भी कैसे हमारे दांत जो है प्रॉपर इंटरनली मतलब अंदरूनी तरफ से अंदरूनी ही जकड़े हुए हैं, मांस के साथ लगे हुए हैं, उसकी प्रॉपर स्टडी को, जिसको पूरा ज्ञान है इन चीजों का, उस डॉक्टर को बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द डॉक्टर हु स्ट्रेटन्स टीथ, जो दांत को सीधे करता है। ओथा। देखो ओथो मतलब होता है स्ट्रेटन, सीधा करना। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं भी ओर्था मतलब हड्डियां होता है, नहीं, ओर्था मतलब होता है स्ट्रेटन करना, सीधा करना, राइट? DON, डोन क्या हो गया? अपना टीथ हो गया, राइट? IST क्या हो गया? पर्सन हो गया। सो ऑर्थोडोंटिस्ट कौन हो गया? ऑर्थोडोंटिस्ट हो गया एक वो बंदा एक्सपर्ट है भी टीथ जो है, हमारे दांत जो है वो स्ट्रेटन करने में, उनको सीधा करने में माहिर है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, राइट? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम। अभी जो हड्डियां हैं, हड्डियां डिस्प्लेसमेंट हो जाती हैं, हड्डियां जो है उनका जो शेप है वो टेढ़ी हो जाती है हड्डी, राइट? सो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ओथा। ओथा मतलब क्या होता है? स्ट्रेटन, सीधा करना, राइट? सीधा करना। पेडिशियन। इयान क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। सो वो जो एक्सपर्ट है अपनी बोन्स, राइट? यहां पर हो गया बोन, बोन को सीधा करना, हड्डियों को सीधा करने में जो माहिर है बंदा, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन, राइट? ऑर्थोपेडिशियन।
नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज, जो आंखों की प्रॉब्लम को दूर करता है, आंखों की प्रॉब्लम के लिए माहिर है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, राइट। ऑफ्था मतलब क्या हो गया अपना, देखिए जो ओपी है ना, ओपी मतलब होता है आई, राइट। इसमें कई वर्ड हैं, ऑप्टिशियन आता है जो आंखों के चश्मे बेचता है बंदा, एक आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? जो मेजर करता है, जो माप करता है भी आंखें हमारी ठीक हैं, राइट, खराब तो नहीं है। सो ओपीटी वाला जो हमारा साइन हो गया, यहाँ पर क्या होता है? आईज के लिए होता है ये, राइट। तो यहाँ पर लेकिन कौन है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। लॉज मतलब स्टडी करना हुआ है, आईएसटी होता है पर्सन, जिस बंदे ने बहुत गहराई में स्टडी की हुई है आंखों की प्रॉब्लम्स को लेकर, आंखों के ज्ञान को लेकर सारा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। वैसे इस वर्ड के लिए ना इनको हम आई सर्जन भी बोल देते हैं, जो आई सर्जन होता है उसके लिए भी ये वर्ड, ये टर्म हम यूज कर लेते हैं, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। सो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट वर्ड कैसे बना है? ऑफ्था मीन हो गया आईज, एलओजी लॉज होता है स्टडी किया हुआ है, आईएसटी हो गया पर्सन। सो हमारा द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीजेस उसको बोलते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओह वाओ, लास्ट ही था ये ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के साथ लास्ट हमारा टर्म। सो 10 के 10 जो रूट वर्ड है, इनफैक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनको हमने डिस्कस ही नहीं किया, ट्राई किया भी वर्ड को समझा जाए भी वर्ड कैसे बने हैं। अभी कायरो का मतलब क्या होता है? हैंड्स, राइट। पीओडी पॉट का मतलब क्या होता है? फीट, राइट। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्रैट मतलब क्या होता है? रूलर, राइट। ओपी या ओपीटी मतलब क्या होता है? आईज। एलओजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, साइंस, स्पीच, वर्ड। आईएसटी लास्ट में लगा होगा वर्ड के, उसका मतलब क्या होता है? भी पर्सन की बात हो रही है। अगर आईएएन इयान लगा, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट की बात हो रही है। सो इंग्लिश को समझना चाहिए, कोशिश करें भी हम समझे, ज्यादा से ज्यादा समझे, राइट। तो क्रैम्प करने के बजाय समझ के करें तो इट बिकम्स वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, इंग्लिश के वोकैब अच्छे करना बहुत इजी है, बस इनको हम समझ के साथ करें। आई होप ये वीडियो जो है, हमने जो कोशिश किया है भी हमें समझ आए, और इंग्लिश करना कैसे है उसके ऊपर मेन फोकस है भी, इस तरह से इंग्लिश करना चाहिए, शब्दों को रट्टा नहीं मारना, कैसे वर्ड्स बने हैं उसके ऊपर देखना। सो वीडियो ऑफ कोर्स अच्छे लगे तो ऑफ कोर्स लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना जरूर, चाहे अच्छी लगे बुरी लगे कुछ तो लिखो, राइट। सो वीडियो को अच्छे, आई होप अच्छी लगी होगी। फिर भी ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा, जो भी आपका व्यू होगा, जो भी आपका आइडिया होगा, दैट विल बी वर्कड अपॉन, दैट विल बी हीडेड टू, ध्यान दिया जाएगा उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स और इम्प्रूव्ड वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे जल्दी ही फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा की तरफ। हाँ, अगर एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया कपिल इंस्टीट्यूट के, जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल लिखिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। सो जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।